एंड वेलकम टू द पार्ट सेकंड ऑफ द हुंजा माइग्रेशन वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो पूरा हाउस टूर जो है वो दे रहा हूँगा और बता रहा हूँगा कि हुंजा में जो मेरा घर है वो कैसा है और यहाँ पे हम किस तरह से जो है वो रह रहे हैं। सबसे पहले जो है वो घर की एंट्री से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये मेरे घर की एंट्री है। दिस इज़ माय पार्किंग स्पेस। यहाँ पे मोस्टली जो है वो मेरी गाड़ी खड़ी होती है और ये घर से थोड़ा सा जो है वो नीचे है। बैकग्राउंड में आपको घर भी नज़र आ रहा होगा। एंड इसके साथ जो है वो ये खूबसूरत जो फ्लावर हैं वो लगे हुए हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा खेत है जो मेरे हाउस ओनर हैं उनका, और ये आलू का खेत है और इसके सराउंडिंग में जो हैं वो डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स लगे हुए हैं और पीच के जो हैं वो एक दो ट्रीज़ लगे हुए हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है वो घर की एंट्री आ जाती है। ये मेन एंट्री है जहाँ से गुज़र के जो है वो हम आगे जाते हैं। ये बेसिकली हमारा गार्डन है जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो दरख्त भी लगे हुए हैं और ग्रास भी लगी हुई है। इसमें जो ट्रीज़ लगे हुए हैं वो मोस्टली सबसे पहले जो ये ट्री लगा हुआ है ये चेरी का एक ट्री है। चेरी जो है वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गई है। हमने काफ़ी ज़्यादा चेरी को जो है वो एंजॉय किया है। उसके बाद जो है वो ये चेयर्स जो है वो हमने गार्डन में रखी हुई हैं और अगर मैं यहाँ पे बैठ के व्यू देखूँ तो सामने जो है वो मुझे दीरन पीक नज़र आती है और दीरन पीक के साथ राइट साइड पे जो है वो राकापोशी नज़र आती है। राकापोशी का बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। अभी दोनों माउंटेन्स जो हैं वो क्लाउड में हैं मोस्टली। उसके अलावा जो है वो यही मेरे गार्डन में जो है वो एक छोटा सा पपी भी है। ये पपी जो है ये भी मेरे हाउस ओनर का ही, फजल भाई का ही है और वही इसकी जो है वो केयर वगैरह करते हैं। प्लस ये एक जो है वो एप्पल ट्री है और उसके साथ ही जो है ये मेलबरी का एक ट्री है। हमने मेलबरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाई है और मेलबरी भी जो है वो तकरीबन एंड होने वाली है, लेकिन जो एप्पल है वो अभी जो है वो पक रहा है। और उसके साथ साथ ही जो है वो खुबानी का भी एक दरख्त है यहाँ पर। खुबानी के वैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, लेकिन ये एक मेन दरख्त है जो कि गार्डन के अंदर ही है और ये मोस्टली जो है वो हमारे हाउस ओनर का जो एरिया है ये उस एरिया में ज़्यादा आता है। और उसके साथ ही जो है वो हमारा गार्डन मोस्टली फ़िनिश हो जाता है। इसमें जो मैं जनरेटर लेके आया था वो यहाँ पे पड़ा है। जनरेटर जो है वो मोस्टली अभी तक जो है वो चलाया नहीं है, सिर्फ एक या दो दफ़ा चलाया है सोलर पैनल लगने से पहले। तो सोलर जो है वो इतना सफिशेंट है कि अगर आप इवन क्लाउडी डे भी है, रेन भी हो रही है, तब भी जो है सोलर वो चार्ज कर रहा होता है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर हम मूव करें तो ये घर की जो है वो एंट्री है। और अगर हम घर के अंदर जो है वो जाते हैं तो सबसे पहला जो एरिया आता है वो ये हमारा जो है वो लिविंग रूम है, जिसको हमने मोस्टली जो है वो वर्किंग स्पेस में कन्वर्ट किया है। इसमें मैं और मेरी वाइफ जो है वो मोस्टली बैठ के काम कर रहे होते हैं। ये मेरी वाइफ का वर्क स्टेशन है और इसके साथ साथ जो है वो ये जो है ये मेरा वर्क स्टेशन है। लेकिन इस स्पेस की जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि ये हमें जो है वो हर टाइम जो है वो बाहर का एक सीन जो है वो दिखा रहा होता है। यहाँ से मोस्टली मैं जब काम भी कर रहा होता हूँ तब भी मैं इस विंडो के थ्रू देखूँ तो मुझे दीरन पीक जो है वो नज़र आ रही होती है और बाहर से बहुत ही अमेजिंग व्यू जो है वो नज़र आ रहा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ नोट करने वाली ये है कि इस घर में कहीं पे भी जो है वो फ़ैन नहीं है, सीलिंग फ़ैन भी नहीं है, किसी किस्म का जो है वो कोई फ़ैन नहीं है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना बेहतर रहता है कि आपको किसी भी किस्म के फ़ैन की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मूसा के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्लेइंग एरिया और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो डेवलप करने की कोशिश की है, क्योंकि मोस्टली जो है वो मैं हाइक वगैरह करता रहता हूँ तो मोस्टली जो है वो मेरे टॉयज़ वगैरह जो हैं वो इधर ही पड़े रहते हैं, यहीं पे चार्ज होते हैं और यहीं पे जो है वो मैं डेली बेसिस पे इनको यूज़ कर रहा होता हूँ, जिसमें कैमरा आ गया, ड्रोन आ गया और पॉकेट जो गिम्बल है वो भी मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। ये इंटरनेट एक्सेस है हमारी जो कि हमसायों से आई हुई है और एस्कॉम वालों ने कनेक्शन जो है वो अभी तक नहीं दिया। तो दिस इज़ समथिंग जो कि शदीदी हैरत की बात है, बट या यू हैव टू लिव विद इट। उसके बाद जो है वो ये हमारा, इसको जो है वो मेहमान खाना लोकल्स कहते हैं, इसको जो है वो बहुत ही अंडर यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ पर जो है वो मैं अपना लाइटिंग सेटअप वगैरह किया हुआ है। अगर मैंने अपना कोई भी इंटरव्यू वगैरह करना होता है और लाइट सेटअप यूज़ करना होता है तो साइड पे जो है वो लाइटिंग सेटअप पड़ा है। और उसके अलावा जो बाकी कमरा है वो तकरीबन खाली ही है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं बेडरूम के अंदर। दिस इज़ आवर बेडरूम, दिस वाज द बेड दैट वी गेट एज आ फर्निश्ड हाउस। ये बेड जो है वो हमें यहीं से मिला था फजल भाई से ही, और उसके साथ साथ जो है वो मैट्रेस वगैरह, लेकिन ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं ये मोस्टली हम घर से लेके आए थे। और बेडरूम जो है वो छोटा ही है, लेकिन बेडरूम जो है वो मोस्टली जो है वो हम 3 लोगों के लिए जो है वो सफिशिएंट होता है और हम इसको यूज़ करते हैं। और बेडरूम में और कोई ऐसी कोई डेकोरेटिव आइटम या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा जो है बेडरूम है, सफिशिएंट फॉर आवर नीड्स। उसके साथ जो है अगर मैं बाहर जाऊं तो नहीं, बाहर नहीं, उसके बाद जो है वो मैं अगर आगे जाऊं तो आगे जो है वो हमारा किचन आ जाता है। किचन को जो है वो हमने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। ये जो है ये शेल्फ़ और ये सारा जो किचन का सेटअप है थोड़ा मॉडर्न टाइप का, ये हमने ऑन डिमांड जो है वो बनवाया था। इससे पहले जो है वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और दिस इज़ माई सोलर सेटअप, जो कि मेन सप्लाई जो है वो इसकी किचन में आ रही है। टेस्ला का इन्वर्टर है जो कि 3.2 kVA का जो है वो इन्वर्टर मैंने लगाया हुआ है। इसके साथ जो है वो इसका ये मेन कंट्रोल्स वगैरह हैं, और 140 एम्प की जो है वो 2 बैटरियाँ मैंने लगाई हुई हैं। तो ये जो है वो मोस्टली सफिशिएंट रहती हैं हमारी नीड्स के लिए, क्योंकि रात को जो है वो, दिन में तो सोलर जो है वो इसको चार्ज कर रहा होता है, लेकिन रात में जो है वो अगर 5 या 6 घंटे जो है वो लाइट ना आए तो मोस्टली जो है ये बंद हो जाती हैं। लेकिन तब तक मोस्टली हम अपना काम कर लेते हैं, तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये है कि ये बैकअप जो है वो सफिशिएंट है अभी तक हमारे लिए, एंड वी आर हैप्पी विद दिस बैकअप। और अभी तक हमें जो है वो जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये जो है ये हमारा घर का सारा इंटरनल सेटअप था। लेकिन घर तो माशाल्लाह लाहौर में भी हमारा काफ़ी अच्छा था, बट द अमेजिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू वो है हमारा बैकयार्ड और फ्रंट का एरिया। तो फ्रंट का एरिया तो आपने देख लिया है, लेकिन बैकयार्ड में आपको लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि बैकयार्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं दैट आई वुड लाइक टू शो यू। और जो मेरा सोलर सेटअप है वो भी छत पे लगा हुआ है, तो हम उसको भी देखेंगे कि सोलर सेटअप जो है वो हमारा कैसा है। तो ये बैकयार्ड को हमारे एरिया जो है वो, तो ये जो रास्ता है ये हमारे बैकयार्ड को जाता है। इसके साइडों पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा जो पुदीना है वो लगा हुआ है। सो अगर कोई मिंट मार्गरीटा वगैरह या हमें कोई चटनी बनानी पड़ती है तो दिस इज़ सच आ ईज़ी एक्सेस फॉर अस कि हम बिल्कुल जो फ्रेश है धनिया है वो, धनिया नहीं सॉरी, जो पुदीना है वो ले सकते हैं। और उसके बाद ये बैकयार्ड है, थोड़ा सा डर्टी है, लेकिन इस बैकयार्ड में जो है वो सामने जो है वो हमारा सिलेंडर पड़ा है। इस सिलेंडर के साथ साथ जो है वो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये सारा जो है ये फजल भाई का मैनेजमेंट सिस्टम है। ये गाय जो है वो सामने खड़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके आगे जाऊँगा। हे गाय, गेट अ साइड प्लीज़। तो ये जो है ये हमारा बैकयार्ड है। बैकयार्ड के अंदर जो है वो मोस्टली खुबानी के जो है वो दरख्त हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट टाइप के दरख्त जो हैं वो लगे हुए हैं। सो सच अमेजिंग व्यू जो कि हमें यहाँ से मिलता है। मोस्टली अगर हमने कोई खुबानी खानी होती है या हमने जो है वो नेचर को थोड़ा इन्जॉय करना होता है, तो हम जो है वो इधर आते हैं और इस व्यू को भी इंजॉय कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो ये जो व्यू है ये काफ़ी डेंस हो जाता है और आपको ऐसे लगता है जैसे आप जंगल में फिर रहे हैं, लेकिन ये हैं लोकल लोगों के खेती, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट काइंड के प्लांटेशन उन्होंने जो है वो की हुई है, जिसमें जो है वो फ्रूट ट्रीज़ भी हैं और उसके साथ जो है वो चारा वगैरह भी बनाते हैं ये लोग। और ये जो है ये 360 व्यू मैं आप लोगों को देता हूँ कि ये जो है ये बड़ी अमेजिंग जो है वो जगह है। सो दिस इज़ सच अ अमेजिंग व्यू। और आखिरी चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ से दूसरी साइड पे जाएं तो ये जो है वो मेरा सोलर सेटअप लगा हुआ है जो
आउटर इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है जिसमें सोलर प्लेटें जो हैं वो आ जाती हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर से क्लाइम करके जाऊं तो देखो ये जो है ये दिस इज़ द एक्सेस दैट वी हैव टू द छत। तो आपको जो है वो थोड़ा सा एहतियात से जाना पड़ता है। ये जो एक प्लेट है ये 550 वाट की जो है ना वो एक सोलर प्लेट है। और अभी तक दिन के अंदर हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि अगर हमने कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो हैं वो यूज़ करनी है और हमें लगे कि हमारी बिजली जो है कम है। तो एक बिल्कुल छोटे हाउस के लिए जो है वो मेरा ख्याल 4 सोलर प्लेटें और जो बैकअप हमने जो है वो लगाया है वो मोर देन सफिशेंट है। सो इसके साथ ही जो है वो ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सो यू कैन एंजॉय सम ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज़। अगर आप जो है वो देख सकें इन द फार बैकग्राउंड जो है वो आपको गोल्डन पीक नज़र आ रही है। और उसके साथ अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ तो ये दीरान पीक का जो है वो बेस वाला एरिया है और इसमें से जो है वो आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो बाकी का ऊपर वाला पार्ट है माउंटेन का वो सारी बादलों के अंदर है और इस साइड पे जो है वो हमें राका पोशी नज़र आती है। तो दिस इज़ द अमेजिंग हाउस दैट आई हैव गेट। और आई फील माई सेल्फ लकी कि मैं जो है वो नेचर के इतना करीब रह रहा हूँ और यहाँ के व्यूज़ जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। और सराउंडिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइकिंग और ट्रैकिंग की ऑप्शंस भी हैं और एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि मैं और मेरी वाइफ और मूसा भी कभी कभी जो है वो एंजॉय करता है। तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो मैं लेके आता रहूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग एनी पार्ट ऑफ हुंजा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। यू कैन ऑल्सो शो मी द पिक्चर और यू कैन ऑल्सो शेयर द पिक्चर्स ऑफ द मैप जो एरिया जो है वो आप सोचते हैं कि एक्सप्लोर करना चाहिए मुझे। और इसके साथ ही जो है वो इस वीडियो का एंड करते हैं। सो अभी तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।